दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी मोहब्बत, इश्क, प्यार तो किया ही होगा। आपने भी यकीन के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार तो किया ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्यार जितना अच्छा लगता है उतना ही दर्द उसमें होता है। प्यार जितना ही सुहाना होता है उतना ही इंसान को बेगाना भी कर देता है। प्यार जो करता है वो कुछ ना कुछ तो हमेशा खोता ही है, या तो घर वालों का साथ या कभी अपने प्यार को ही खो देता है। इस दुनिया में बहुत कम ऐसी लव स्टोरी हैं जो मुकम्मल हुई हैं। अधिकतर लव स्टोरी तो दर्द, तन्हाई और सिर्फ टूटने के अलावा कुछ नहीं देकर गई। अधिकतर लव स्टोरी में हुआ यही है कि एंड में जाकर दोनों जुदा हो जाते हैं और जिंदगी भर के लिए एक दर्द एक दूसरे को दे जाते हैं, और वो दर्द फिर जीने का सहारा बन जाता है और वही दर्द मौजों का किनारा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हर लव स्टोरी ही वहां पर खत्म होती है, लेकिन अक्सर 70-80% लव स्टोरी दर्द और तन्हाई देकर ही जाती हैं। ऐसा ना हो तो आप गूगल पर इसकी रिसर्च भी पढ़ सकते हैं। 70-80% लव स्टोरी फेल ही होती हैं और उसमें ब्रेकअप ही होता है या फिर दर्द भरी लव स्टोरी बनकर रह जाती है। बहरहाल, आज जो हम आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं वो भी एक दर्द भरी सैड लव स्टोरी ही है। एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे यदि आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया होगा। इस बात की तो गारंटी है कि जिस इंसान ने भी कभी जिंदगी में सच्चा प्यार किया होगा और उसके साथ कभी धोखा हुआ होगा या फिर उसका महबूब उससे बिछड़ गया होगा, तो वो ये स्टोरी सुनकर अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। मैं अब थक चुका हूं, मेरी हड्डियों में अब ज्यादा जान नहीं बची, मेरी आंखें भी अब काफी कमजोर हो गई हैं, मेरा दिल अब बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि आज इसने उस इंसान को खो दिया जिसकी वजह से यह धड़कता था। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मैं एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जब भी अपनी जिंदगी के पन्नों को फिरोलता हूं तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे याद करके मैं अपनी जिंदगी पर नाज करूं। जब भी मैं अपनी जिंदगी के गुजरे वक्त पर नजर डालने की, गुजरे वक्त को याद करने की कोशिशें करता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिताया वक्त याद आता है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि कब मैंने अपने बच्चों और पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताया था। आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मैं अंजलि के प्यार में पागल था। उसको देखते ही जैसे मेरे शरीर में जान आ जाती थी। गर्मियों के मौसम में भी मुझे लगता था जैसे बरसात का मौसम है, बड़ा सुहाना मौसम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अंजलि से ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। बहुत जल्द हमने शादी कर ली। मुझे गर्व था कि अंजलि बहुत अच्छी माँ और पत्नी है। उसने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा। लेकिन हमारा प्यार शादी के 2 साल बाद कहीं पर खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा था। हर वक्त मुझे काम की चिंता रहती थी। अंजलि भी बच्चों में बहुत बिजी रहा करती थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। और अक्सर लव स्टोरीज में होता यही है कि शादी बाद वो बात नहीं रह पाती जो शादी के पहले रहती है। शादी के पहले तो बहुत से सुहाने पल, बहुत से ऐसे पल जो हमेशा याद रहते हैं, वो हम गुजार लेते हैं, लेकिन शादी बाद उन पल के लिए हम तरस जाते हैं। लेकिन अंजलि का वो सुबह मेरे लिए चाय बनाकर देना, वो नहीं बदला था। वो उसका प्यार जताने का अपना तरीका था। लेकिन मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। उस वक्त भी मैं अपनी फाइल्स में बिजी रहता था और अपने काम का प्रेशर अपने दिमाग पर चढ़ाए हुए घूमता फिरता था। वो कई तरीकों से मुझे अपना प्यार जताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं काम में और फाइल्स में इतना बिजी रहता था कि मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। और शायद ही यही वजह थी कि अंजलि भी मुझसे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उसका प्यार भी अब मेरे लिए कम होता जा रहा था, क्योंकि जब प्यार करने वाले को रिस्पॉन्स ही ना मिले और रिटर्न ही ना मिले तो वो प्यार क्यों करे। शादी के 43 साल बाद अंजलि की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि मेरे सर में दर्द रहता है और मैं उसे सर दर्द की दवाई दे देता था और कहता था कि ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा सर दर्द, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाने का भी टाइम नहीं निकाल पाता था अंजलि के लिए। और मैं उसे हमेशा सिर दर्द की दवाई देकर टाल दिया करता था। बेचारी अंजलि मुझ पर इतना यकीन करती थी कि उसने कभी मुझसे ये कहा भी नहीं। मुझे काम के प्रेशर में देखकर, फाइल्सों में उलझा हुआ देखकर कभी वो मुझसे ये नहीं कहती कि मेरे लिए वक्त निकालो और मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। बेचारी वो भी दर्द सहन करती रही और मैं उसे गोली पर गोली देता गया। और अंत ये हुआ कि हॉस्पिटल के बेड पर अंजलि कई दिनों तक मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में अंजलि हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था, अब वो कभी नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ इस दुनिया से मेरे सामने चले गई।
वो भी मेरे सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़कर चले गई और मैं उसे नहीं बचा पाया। ना ही मैंने उस पर शुरू से ध्यान दिया और आखिर में जब उसकी मौत के आखिरी पल चल रहे थे तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था अंजलि जाने के बाद। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अंजलि ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे पहचान दी थी। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में थे, पर मैंने अपने रिश्ते को अहमियत ना देते हुए अपने काम से प्यार किया। शायद ही मैं ज़िंदगी में खुद को माफ़ कर पाऊँ। उसके जाने से पहले मैं उससे कहना चाहता था कि अंजलि बस एक दिन के लिए वापस आ जाओ, ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं, तुम्हारे साथ वो पल जी सकूं, उस वक्त के लिए जो मैंने उसे नहीं दे पाया। लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। मैं चाहता था कि एक दिन के लिए मेरे पास वो वापस आ जाए, मैं उससे वो सारी खुशियाँ दे सकूं जो मैं उसे देना चाहता था। शादी के पहले मेरी जो सारी ख्वाहिशात थी, वो सारी ख्वाहिशात अंजलि से डाइवर्ट होकर मेरे काम पर चली गई थी और मैं अपने काम को ही सबसे ज़्यादा लगाव रखता था और प्यार करता था। और यही वजह थी कि मैं अंजलि को शादी के 1-2 साल तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कभी प्यार ही नहीं दे पाया। अंजलि को बेचारे को बच्चों में उलझा दिया और मैं खुद काम में उलझ कर रह गया और हम दोनों ने इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और उसका पूरा जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ, क्योंकि वो तो बेचारी तरह तरह के तरीक़ों से मुझे अपना प्यार जताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं ही था जो अपने काम को सब कुछ मान बैठा था और सब कुछ काम के लिए ही करना सही समझता था। घर वालों पर ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से अंजलि अंदर अंदर से तो टूट ही रही थी, लेकिन एक बीमारी भी उससे पैदा हो गई जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और वो मुझसे कहना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अब मुझे पछतावा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, इतना दूर कि मैं उसे हासिल भी नहीं कर सकता। आज की युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम ज़रूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज कुछ पल उसके साथ गुजारते हैं तो सालों बाद आपको वो पल ही जीने का सहारा बनते हैं। आज ही से कुछ सालों बाद आपको अपने काम से ज़्यादा इस बात पर गर्व होगा कि मैंने अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ कितना वक्त बिताया, क्योंकि बाद में जब बुढ़ापा आ जाता है तब काम भी कोई काम नहीं आता, ना दौलत काम आती है। इंसान की पुरानी अच्छी यादें ही उसके जीवन का सहारा बनती हैं, उसके जीवन जीने की वजह बनती हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर बुढ़ापा भी रोते रोते गुजर जाता है और पछतावे में गुजर जाता है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है। जवानी से ज़्यादा जिंदगी में बुढ़ापा लंबा लगता है और बिना प्रेम या पार्टनर के ये बुढ़ापा काटना जैसे पल पल मौत को झेलने के बराबर है। अभी उठिए और अपने पार्टनर को बताइए कि आपको उनके साथ की कितनी ज़रूरत है। उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और ज़िंदगी बड़ी आसान और सुखमयी हो जाएगी। अगर आज आपने वो पल ना बिताए तो बुढ़ापे में आपके पास सिवाय रोने के कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं उनके बाद ही उनकी कदर महसूस होती है।